25 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी। लेकिन उस दिन भारत के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ जो हर भारतीय की रूह तक हिला देगी। एक ऐसा दिन जब आसमान में उड़ता एक प्लेन डर, दर्द और आतंक का कैद खाना बन गया। ये है कहानी फ्लाइट IC-814 की, भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्लेन हाईजैकिंग, द कांधार हाईजैक। सुबह का वक्त था 25 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू नेपाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स उस फ्लाइट में सवार थे। सभी को लगा कुछ ही घंटों में वे दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि ये यात्रा कभी भुलाई नहीं जाएगी। ठीक शाम 4:30 पर जैसे ही प्लेन ने एयर स्पेस में एंट्री ली, अचानक 5 नकाबपोश लोग खड़े हो गए। उनके हाथ में चाकू, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थी। एक ने चिल्लाकर कहा, "नोबडी मूव, दिस प्लेन इज हाईजैक्ड।" और देखते ही देखते IC-814 आतंकियों के कब्जे में आ गया। हाईजैकर्स ने कप्तान देवी सरन से कहा कि प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ो, लेकिन पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। फ्यूल कम हो रहा था, स्थिति बेहद खतरनाक थी। कप्तान ने किसी तरह अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति ली। वो भारत में था और शायद यह आखिरी मौका था यात्रियों को वापस बचाने का। अमृतसर में प्लेन उतरा, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्लेन अमृतसर में था और भारतीय सेना कुछ ही दूर पर। अगर उस समय कमांडो ऑपरेशन होता तो 176 जानें बच सकती थी, लेकिन अफसोस केंद्र और राज्य सरकार के बीच कम्युनिकेशन गड़बड़ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इस बीच हाईजैकर्स ने चेतावनी दी, अगर 10 मिनट में फ्यूल नहीं मिला, हम एक एक को मारना शुरू कर देंगे। डर के माहौल में एयरपोर्ट अधिकारियों ने फ्यूल टैंकर भेज दिया और जैसे ही फ्यूल भरने का नाटक चल रहा था, हाईजैकर्स ने प्लेन को उड़ा दिया। प्लेन फिर से उड़ गया और इस बार सीधा लाहौर की ओर। पाकिस्तान ने फिर मना किया, लेकिन फ्यूल खत्म हो रहा था। आखिर में उन्होंने मंजूरी दे ही दी। वहां प्लेन को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। फ्यूल भरवाया गया, लेकिन किसी को उतरने नहीं दिया गया। कुछ घंटों बाद हाईजैकर्स ने फिर कहा, अब हम दुबई जा रहे हैं। रात के अंधेरे में IC-814 ने एक बार फिर उड़ान भरी। लोग अब थक चुके थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं दुआएं मांग रही थी। सभी को लग रहा था अब शायद ये आखिरी रात है। सुबह के करीब 3 बजे प्लेन दुबई में लैंड करता है। यहाँ अधिकारियों ने मानवीय आधार पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उतारने की अनुमति दी, लेकिन बाकी यात्री अभी भी बंधक थे। एक यात्री रुपेन कात्याल को हाईजैकर्स ने मार दिया। उसकी मौत ने दुनिया को हिला दिया। अब आतंकियों ने मांग रखी, हमारे 3 साथियों को रिहा करो वरना सबको मार देंगे। और उनके नाम थे मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरकर। भारत सरकार दुविधा में थी। 176 जाने बचाना जरूरी था, लेकिन आतंकियों को छोड़ना खतरनाक। दुबई के बाद प्लेन पहुंचा कंधार, अफगानिस्तान में, और यह वही समय था जब वहां तालिबान का राज था। तालिबान के हथियारबंद सैनिक एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन वे बोले, हम इसमें दखल नहीं देंगे, ये भारत और आतंकियों का मामला है। अब यात्रियों की जान पूरी तरह तालिबान की दया पर थी। पूरा भारत टीवी स्क्रीन पर जड़ हो चुका था। परिवारें अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी के लिए सो रहे थे। 7 दिनों तक, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1999 तक वो प्लेन कंधार में खड़ा रहा। हर मिनट डर और मौत का साया यात्रियों पर मंडरा रहा था। भारतीय वार्ताकारों की टीम कंधार पहुंची और आतंकियों से बातचीत शुरू हुई। आतंकी अपनी मांग पर अड़े थे, तीनों को छोड़ो वरना किसी को जिंदा नहीं लौटाएंगे। दिल्ली में हालात बहुत तनावपूर्ण थे। सरकार पर भारी दबाव था, परिवारों का, मीडिया का और देश का। कई मीटिंग के बाद आखिरकार फैसला लिया गया, 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ेगा। यह था एक दिल तोड़ देने वाला निर्णय, लेकिन 176 निर्दोष लोगों की जान के आगे सरकार झुक गई। 31 दिसंबर 1999 साल का आखिरी दिन,
भारत ने अपने 3 सबसे खतरनाक आतंकियों को कंधार भेजा। वहां पर हाईजैकर्स ने उन्हें देखकर जश्न मनाया। यात्रियों को एक एक करके छोड़ दिया गया। कई रो रहे थे, कई चुप थे, लेकिन सबके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या ये सब कभी खत्म होगा? प्लेन आखिरकार भारत लौटा, लेकिन भारत ने जो खोया वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। 3 आतंकियों की रिहाई के कुछ सालों बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर जैसे मोहम्मद नाम की आतंकी संगठन बनाया, और वही संगठन आगे चलकर 2001 के पार्लियामेंट अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के पीछे था। मतलब कंधार हाईजैक सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ आतंक के एक नए युग की शुरुआत थी। 176 लोग बच तो गए, लेकिन उनकी यादें आज भी डराती है। कप्तान देवी सरन, क्रू मेंबर्स और यात्री, हर कोई उस रात को भूल नहीं सका। और रुपिन कत्याल का परिवार, जो अपने बेटे को दिल्ली में गले लगाने आया था, वो अब उसकी मृतदेह लेकर लौटा। कंधार हाईजैक ने भारत को कई सबक दिए। उसने दिखाया कि आतंक कभी इंसानियत नहीं जानता और राजनीति देर कितनी महंगी पड़ सकती है। इसके बाद भारत ने एंटी हाईजैकिंग पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रेडीनेस और टेरर नेगोशिएशन प्रोटोकॉल्स को मजबूत किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर उस दिन अमृतसर में ऑपरेशन हो जाता तो क्या 20 साल बाद भारत को पुलवामा देखने की नौबत आती? कंधार की वो ठंडी हवा आज भी उन परिवारों को जख्मों को कुरेदती है। IC-814 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो भारत के दिल का एक टुकड़ा था, जो 7 दिन आतंक के कैद में रहा। और जब वो लौटा तो अपने साथ लाया एक देश की मजबूरी, एक परिवार का दर्द और एक सबक कि डर को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। यह थी भारत की सबसे भयानक विमान अपहरण की कहानी, द कंधार हाईजैक, इंडियाज वर्स्ट प्लेन हाईजैकिंग। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और देखनी है या सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर लिखो जो भी आपका ओपिनियन है इस हाईजैक को लेकर।